एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने सेक्शन 474 कवर किया था और इस वीडियो में हम सेक्शन 475 कवर करेंगे। सेक्शन 475 की हेडिंग देखते हैं, डिलीवरी टू कमांडिंग ऑफिसर ऑफ पर्सन लाइबल टू बी ट्राइड बाय कोर्ट मार्शल। अब यहाँ पर डिलीवरी हो रही है ऐसे पर्सन की जो कि लाइबल है कोर्ट मार्शल के अंदर। कोर्ट मार्शल जो होता है इसके अंदर डिफेंस के जो भी लोग होते हैं उनकी केसेस चलती हैं। ठीक है, हमारी केसेस कोर्ट में जाती हैं, जो भी क्रिमिनल कोर्ट में जाती हैं हमारे यहाँ की, और जो डिफेंस के मेंबर्स होते हैं उनकी जो भी केसेस हैं वो जाती हैं कोर्ट ऑफ मार्शल में। ठीक है, तो यहाँ पर डिलीवरी हो रही है एक ऐसे पर्सन की जो कि लाइबल हैं कोर्ट ऑफ मार्शल के अंदर, और उनकी डिलीवरी किसको की जा रही है? कमांडिंग ऑफिसर्स को। ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रूल बना सकती है विद दिस कोड, इस कोड के अंदर, या फिर आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट या एयरफोर्स एक्ट, या फिर किसी ऐसे लॉ के अंदर जिसका सीधे सीधे रिलेशन आर्म फोर्सेज ऑफ यूनियन से है। ठीक है, तो यहाँ तक यही बात करता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना सकती है। ठीक है, आर्म फोर्सेज ऑफ यूनियन से रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना सकती है इन जगहों पर। अब आगे देखते हैं कि जो रूल्स बनाएगी वो किन के लिए बनाएगी। एज टू केसेस इन विच पर्सन सब्जेक्ट टू मिलिट्री के जो भी लोग हैं उनके लिए रूल्स बनेगा, नेवी के जो भी लोग हैं उनके लिए रूल्स बनेगा, एयर फोर्सेस के जो भी लोग हैं जो एयरफोर्स में काम कर रहे हैं उनके लिए रूल बनेगा, और सच अदर लॉ। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड रूल बनाया जा रहा है। अब आगे देखते हैं केसेस जो चलेंगी, इनसे रिलेटेड केसेस चलेंगी। तो अगर इन लोगों ने, इनके अंदर जो भी लोग काम कर रहे हैं उन लोगों ने कोई ऐसा अपराध कर दिया है और ये अक्यूज़ हो चुके हैं, तो उनकी केसेस कहाँ चलेगी? कोर्ट में चलेगी या कोर्ट ऑफ मार्शल में चलेगी, ये हम आगे देखेंगे। शैल बी ट्राइड बाई कोर्ट, या फिर तो वो कोर्ट में चलेगी। टू विच दिस कोड अप्लाइज, हमारे CRPC अगर अलाउ करता है कि ऐसी प्रोसीडिंग कोर्ट में होनी चाहिए तो वो कोर्ट में होगी, और बाई कोर्ट ऑफ मार्शल, या फिर कोर्ट ऑफ मार्शल में भी हो सकती है। एंड व्हेन एनी पर्सन, जब भी किसी पर्सन को मजिस्ट्रेट के समक्ष ले आया जाएगा और उसने कोई अपराध किया है, ठीक है, जिसके लिए वो लाइबल है, इधर बाई कोर्ट, किसी कोर्ट के अंदर लाइबल है, टू विच दिस कोड अप्लाइज, अगर CRPC अलाउ करता है कि मतलब ऐसे केसेस कोर्ट में चलने चाहिए तो वो कोर्ट में लाइबल होगा, और बाय कोर्ट ऑफ मार्शल, या फिर वो कोर्ट ऑफ मार्शल में भी लाइबल हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि अगर वो कोर्ट ऑफ मार्शल के अंदर लाइबल होगा तो फिर क्या क्या करना पड़ेगा। सच मजिस्ट्रेट शैल हैव रिगार्ड टू सच रूल्स, मजिस्ट्रेट जो है रूल्स को देखेगी और एकदम केसेस को प्रॉपर हैंडल करेगी, और क्या करेगी कि उस पर्सन को जो कि अक्यूज़ है, ठीक है, अक्यूज़ है, या फिर तो वो मिलिट्री में काम करता है, या फिर तो नेवी में काम करता है, या फिर तो वो एयरफोर्स में है और उसने कोई अपराध किया है, तो मजिस्ट्रेट उस पर्सन को डिलीवर कर देगी, और जो भी उस पर चार्ज लगे हैं वो सारी चीज़ें, जिसका वो अक्यूज़ है, जो भी उस पर चार्ज लगे हैं, ये सारी चीज़ों के साथ उस पर्सन को डिलीवर कर देगी कमांडिंग ऑफिसर के पास। कमांडिंग ऑफिसर बिल्कुल नज़दीकी होने चाहिए, कमांडिंग ऑफिसर ऑफ नियरेस्ट, एकदम नियरेस्ट में जो भी कमांडिंग ऑफिसर होंगे, या फिर तो मिलिट्री के मिलते हैं, नेवी के मिलते हैं, या एयरफोर्स स्टेशन, जो भी स्टेशन नज़दीक में है उसके कमांडिंग ऑफिसर को डिलीवर कर दिया जाएगा ऐसा एक व्यक्ति जिसने अपराध किया है। और ये सारी चीज़ें तभी होंगी जब केस जो है कोर्ट ऑफ मार्शल में चलेगा। तो हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। एक समरी टाइप का इसको समझते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना सकती है, ठीक है, आर्म फोर्सेस ऑफ यूनियन से रिलेटेड रूल बना सकती है, और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कोई अपराध किया है और वो व्यक्ति मिलिट्री मेंबर है, नेवी मेंबर है, या फिर एयरफोर्स का मेंबर है, तो फिर ये देखा जाएगा कि उसकी केसेस जो है वो कहाँ चलनी है, कोर्ट में चलनी है या फिर कोर्ट ऑफ मार्शल में चलनी है। ठीक है, अगर कोर्ट में चलनी है तो फिर मजिस्ट्रेट जो भी है वो, अगर कोर्ट में ऐसे कोई केस आ रहे हैं तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा कि उस व्यक्ति को और उसके साथ जो भी चार्जेस लगे हैं वो दोनों को डिलीवर कर देगा कमांडिंग ऑफिसर, जो भी नज़दीकी में कमांडिंग ऑफिसर बैठे हैं, किसी एयरफोर्स स्टेशन पे बैठे हैं, या फिर नेवल स्टेशन पे, या मिलिट्री स्टेशन पे कमांडिंग ऑफिसर जो भी नज़दीक में मिलते हैं, वहाँ पर उस व्यक्ति को और उसके साथ जो भी चार्जेस लगे हुए हैं उनको मजिस्ट्रेट ट्रांसफ़र कर देगा, और फिर आगे की प्रोसीडिंग कोर्ट ऑफ मार्शल में चलने लगेगी। तो हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हो चुका है 475। आई होप कि आपको ये सेक्शन समझ में आया हो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।